हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th में पार्ट 7 ताई के विस्तृत प्रश्नोत्तर को पढ़ेंगे और समझेंगे, है ना। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। विस्तृत प्रश्न लिखिए। क नंबर का, रामेश्वरी को अपने पति की किन बातों से चिढ़ थी। जो रामेश्वरी थी वो अपने पति की किन बातों से चिढ़ती थी, तो देखिए आंसर में, है ना। उत्तर है, रामेश्वरी के पति रामजी दास एक उदार हृदय के व्यक्ति थे। वे निसंतान थे, उनकी क्या नहीं थी, संतान नहीं थी, पर अपने भाइयों के बच्चों को वो अपना बच्चा समझते थे, है ना। उनकी संतान नहीं थी, उनका जो भाई था उनके बच्चों को ही वो क्या समझते थे, अपना बच्चा समझते थे और उन्हें बहुत क्या करते थे, प्यार करते थे। रामजी दास मन ही मन अपने बच्चों को चाहते थे, लेकिन वे यह भी मानते थे कि अगर बच्चे मेरे नसीब में नहीं हैं तो दुखी होने से दूसरों के बच्चों से जलना या पूजा पाठ व्रत आदि ढकोसले से कुछ नहीं होगा। रामेश्वरी को अपने पति की इन्हीं सब बातों से क्या थी, चिढ़ थी। वो चिढ़ती थी इन सब बातों से, है ना। उसके भाई के बच्चों को वो प्यार नहीं करती थी, करती तो थी पर वो दिखाती नहीं थी। ख नंबर का देखेंगे। कहानी के अंत में ताई को किस बात का सबसे ज़्यादा अफसोस था। उत्तर में देखेंगे, कहानी के अंत में ताई को इस बात का सबसे ज़्यादा अफसोस था कि उसकी आंखों के सामने मनोहर छज्जे की मुंडेर से गिर गया था। पतंग लूटने के चक्कर में गिर गया था ना, हमने आपको पाठ समझाया था, है ना। पर वह उसे चाहकर भी बचा ना सकी। वह बार बार यही सोचती थी कि यदि उसने थोड़ी और जल्दी की होती तो मनोहर को गिरने से वो बचा सकती थी। ग नंबर का देखेंगे, ताई जी ने मनोहर को गोद से क्यों ढकेल दिया था। उत्तर में देखेंगे, मनोहर दौड़ता हुआ अपने ताऊ जी रामदास जी के पास आकर बोला, ताऊ जी हमें रेलगाड़ी ला दो। वो किसकी जिद कर रहा था, अपने ताऊ जी से रेलगाड़ी लाने की जिद कर रहा था। ताऊ जी बोले, हाँ हाँ मैं लाकर दूंगा, पर उसमें किस किस को बैठाओगे। फिर वो मनोहर बोला, चुन्नी को, माँ को, अपनी आपको बैठाऊंगा, ताई जी को नहीं बैठाऊंगा। ताऊ जी ने पूछा, ताई जी को क्यों नहीं बैठाओगे। तो मनोहर बोला, ताई जी हमें क्या नहीं करती है, प्यार नहीं करती है। ताऊ जी हंसने लगे और मनोहर को उन्होंने ताई जी की गोद में बिठा दिया और मनोहर से बोले, लो अब ताई जी भी प्यार करेंगी। ताई जी को ताऊ जी की यह बात चुगलबाजी अच्छी नहीं लगी, मतलब यानी ताऊ जी ने जो बात कही वो ताई जी को पसंद नहीं आई और उन्होंने तुनक कर मनोहर को अपनी गोद से ढकेल लिया और उसे गिरा दिया। घ नंबर का देखेंगे। घ नंबर का, कहानी की किस घटना से पता चलता है कि ताई जी बच्चों को मन से प्यार करती है ना। देखते हैं हम। उत्तर में देखेंगे, एक बार जब मनोहर उनकी आंखों के सामने छज्जे की मुंडेर से गिर जाता है तब उनके दिल में जज्बा ममता बनकर दुनिया के सामने आ जाते हैं और वह इसी गम में 7 दिनों तक बेहोश रहती है। यह घटना साबित करती है कि वह बच्चों को मन से प्यार करती थी, उसकी ताई जी रामेश्वरी देवी। ड नंबर का देखेंगे, रामेश्वरी का हृदय कैसे परिवर्तन हो गया। वो अपने देवर के बच्चों को अपना बच्चा नहीं समझती थी, पर उसके हृदय में परिवर्तन कैसे हुआ, चलिए उत्तर देखते हैं। रामेश्वरी अपनी आंखों के सामने मनोहर को छज्जे की मुंडे से गिरता देखती है। वो क्या करती है, मनोहर को छज्जे की मुंडे से गिरता देखती है। उसकी आंखें मनोहर की आंखों से मिलती है ना। मनोहर की करुण दृष्टि देखकर रामेश्वरी का कलेजा मुंह को आ गया। उसे इस बात का बेहद अफसोस हुआ कि यदि वो चाहती तो थोड़ी और जल्दी करती तो मनोहर गिरने से बचा सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका आघात उसके दिल पर लगा, किसके, रामेश्वरी देवी के, और वह 7 दिनों तक बेहोश रही। इस घटना का उस पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उसका हृदय परिवर्तित हो गया। 4 नंबर का देखेंगे,
यदि रामेश्वरी मनोहर को छत से गिरने से बचा लेती तो क्या उसका हृदय परिवर्तन हो पाता, है ना। उत्तर में देखेंगे, यदि रामेश्वरी मनोहर को छत से गिरने से बचा लेती तो शायद उसका हृदय परिवर्तन नहीं हो पाता, क्योंकि छोटी मोटी घटनाएं तो पहले कई हुई थी इसके साथ, रामेश्वरी देवी के साथ, लेकिन छोटी मोटी घटनाओं का परिणाम भी छोटा मोटा ही हुआ। रामेश्वरी पर इसका कोई गंभीर प्रभाव नहीं पड़ा। अतः यदि रामेश्वरी मनोहर को छत से गिरने से बचा लेती तो शायद उसका हृदय परिवर्तन क्या होता, नहीं होता। 6 नंबर का देखेंगे, इन पंक्तियों का भाव स्पष्ट करें। पहला वाला है, शरीर पर चोट नहीं लगी पर हृदय में चोट लगी, है ना। इसका क्या भाव हुआ, चले देखते हैं हम। उत्तर में देखेंगे, कुछ चोटें ऐसी होती है जिसका निशान शरीर पर भले ही न दिखे पर हृदय पर गहरा जख्म देती है। एक बार मनोहर अपने ताऊजी से रेलगाड़ी खरीद कर लाने को कहता है। एक बार क्या होता है, जो मनोहर नाम का जो बच्चा है वो अपने ताऊजी से रेलगाड़ी लाने को कहता है, खरीद कर लाने को कहता है। ताऊजी भी उससे पूछते हैं, अगर वे रेलगाड़ी उसे लाकर दे देंगे तो वो उसमें किस किस को बिठाएगा। जवाब में वो बच्चा क्या कहता है, बच्चे का नाम क्या है, मनोहर है, कि मैं सबको बिठाऊंगा लेकिन ताई जी को नहीं बिठाऊंगा, क्योंकि वो क्या नहीं करती, उनसे प्यार नहीं करती। तब ताऊजी कहते हैं, अगर ताई जी तुम्हें प्यार करेंगी तब क्या तुम उन्हें बैठाओगे। तो ताऊजी मनोहर की ताई जी की गोद में उसे बैठा देते हैं। तभी ताई जी उसे अपने गोद से क्या करती है, ढकेल देती है और मनोहर जाकर क्या हो जाता है, वो गिर जाता है। इस घटना में मनोहर के शरीर पर क्या चोट नहीं लगती पर उसके हृदय पर चोट लगती है और वो जोर जोर से क्या करने लगता है, रोने लगता है। अगर आपको भी जोर से कोई गिरा दे, धक्का दे दे तो आप भी जोर जोर से रोने लगोगे कि नहीं लगोगे, है ना। वैसे ही उसने किया था। अगला है, पराया धन से कभी घर नहीं भरता। उसकी ताई जी ने क्या कहा, उत्तर में देखेंगे, ताऊजी और ताई जी दोनों पति पत्नी हैं लेकिन दोनों की सोच बिल्कुल अलग अलग है। निसंतान होने का दुख दोनों को है, पर ताऊजी यथार्थवादी थे, वे उदार हृदय के थे, निर्मल साफ सुंदर स्वच्छ हृदय के थे। वे अपने छोटे भाई के बच्चों को अपने भाई की तरह ही क्या करते थे, प्यार करते थे। वे मानते हैं कि अपना बच्चा जब नसीब में नहीं है तो दुखी होने से क्या फ़ायदा। यही बात वे अपनी पत्नी को भी क्या करते थे, समझाते थे और कहते थे कि मनोहर हमारा सगा भतीजा है। सगा भतीजा मतलब भाई का बच्चा है, इसे ही अपना बच्चा समझो। लेकिन ताई जी इसे मानने को तैयार नहीं है। वे कहती है, पराया तो पराये होते हैं, पराये धन से भी कहीं घर भरता है क्या, ऐसी बात उनकी ताई जी कहती है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, हमने आपको ये लेसन एक्सप्लेन करवा दिया है। आपको अच्छे से आपकी कॉपी में इसको नोट डाउन करना है, ठीक है। ओके बाय।